हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक ग्रामर की नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें कि आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो सबसे पहले बेटा हम ये जानेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। हमें यही नहीं पता होता कि सेंटेंस इम्परेटिव होता क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो इसमें इम्परेटिव सेंटेंस बेटा वह सेंटेंस होता है जिसमें आदेश, सलाह, प्रार्थना आदि का भाव प्रकट हो, उसको हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ये सेंटेंस हमेशा बेटा किससे स्टार्ट होते हैं? वर्ब से स्टार्ट होते हैं। देखो यहाँ ये सेंटेंस है, देखो पोस्ट दिस लेटर, तो पोस्ट क्या है यहाँ? वर्ब। दिस लेटर ऑब्जेक्ट है यहाँ, है कि नहीं? तो सबसे पहले हम यहाँ ये देखेंगे कि जो सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होगा वो इम्परेटिव सेंटेंस होगा और जिसमें यू साइलेंट होगा। क्या होगा? इसमें सब्जेक्ट यू होता है क्योंकि हम सामने वाले को रिक्वेस्ट करते हैं, सामने वाले को ऑर्डर करते हैं, तो वो यू उसमें साइलेंट होता है। ठीक है बेटा, तो इसका हम सबसे पहले देखेंगे कि पहचान में आ जाएगा सेंटेंस जो वर्ब से स्टार्ट होगा वो इम्परेटिव सेंटेंस होगा और जिसमें रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर होगा वो इम्परेटिव सेंटेंस होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम ये देखते हैं बेटा कि इसका कैसे बनाते हैं। तो ये देखो यहाँ रूल है, इसमें ये लिख रहा है, क्रम लिख रहा है यहाँ से। तो देखो सबसे पहले लगाते हैं लेट। क्या लगाते हैं? लेट। फिर हम उस सिंपल सेंटेंस की तरह ही ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हम वी लगाते हैं। हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इम्परेटिव सेंटेंस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी बेटा। तो अब हम यहाँ सेंटेंस को देखते हैं। द पोस्ट दिस लेटर, इसका पैसिव देखो कैसे बनाया। तो सबसे पहले हमने बताया लेट लगेगा, तो यहाँ लेट लगा। फिर दिस लेटर क्या है इस सेंटेंस में? ऊपर मैंने ऑब्जेक्ट, तो फिर हमने दिस लेटर लगा लिया। उसके बाद बी लगा लिया। पोस्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? पोस्टेड होती है। तो ये बन गया बेटा सेंटेंस। तो बहुत आसान है ये सेंटेंस। अब सेकंड सेंटेंस हम यहाँ देखते हैं। देखो देखो सेकंड सेंटेंस है, हम उसको देखते हैं। टेल हिम टू वेट, टेल हिम टू वेट। तो बेटा इसमें हिम ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट हिम। तो सबसे पहले हमने क्या लगाया? लेट। लेट के बाद हिम लगाया। हमने कहा ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आता है? वी। तो देखो यहाँ वी लगा दिया। वी के बाद फिर टेल की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आती है। टेल की सेकंड फॉर्म में टोल्ड होती है और थर्ड फॉर्म में टोल्ड होती है, तो टोल्ड लगा दिया, टू वेट। तो इस तरीके से बन गया बेटा ये सेंटेंस। अब थर्ड वाला इसको देखते हैं हम। देखो थर्ड वाले को। अब देखो थर्ड वाला है ओपन द डोर। तो फिर हम वही किया, लेट द डोर ऑब्जेक्ट लगा लिया, फिर वी ओपनड हो गया। तो इस तरीके से हम सेंटेंस बना देते हैं। कुछ सेंटेंस इसका मेथड दूसरा होता है, इस तरीके से बनाते हैं। फिर एक मेथड और है जिसमें हम क्या लगाते हैं? सबसे पहले ऑब्जेक्ट। क्या लगाते हैं? सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद शुड लगाते हैं, देखो यहाँ है, फिर वी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इतना आपको समझ आया होगा। तो जैसे ओपन द डोर, इस वाले सेंटेंस को हम दूसरे मेथड से बनाते हैं। तो किस तरह से बनाएंगे? द डोर शुड बी ओपनड, बताया हमने। तो इस तरह दोनों मेथड से हम दोनों करेक्ट हैं। इससे बनाओ चाहे ऊपर वाले मेथड से बनाओ। अब आता है यहाँ नेगेटिव सेंटेंस, कि हम नेगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव का जो नेगेटिव सेंटेंस होता है वो किससे स्टार्ट होता है बेटा? डू नॉट से। किससे? डू नॉट से। तो हम यहाँ नीचे देखते हैं, देखिए इधर देखो यहाँ ये रहा। तो डू नॉट किल द बर्ड, ये नेगेटिव सेंटेंस है इम्परेटिव का। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? लेट। लेट तो हम लगाएंगे इसमें, फिर ऑब्जेक्ट, और हम बी से पहले, बस इसमें इतना चेंज होता है, बी से पहले हम उसमें नॉट लगा देते हैं। वी किल्ड, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो ये आपको समझ में आया होगा। सेकंड सेंटेंस भी इसी तरीके से है। अब रूल नंबर थर्ड देखते हैं हम। ये रहा देखो। तो देखो रूल नंबर थर्ड में क्या है कि जब हमें रिक्वेस्ट, जब कोई सेंटेंस प्लीज़, सर, काइंडली से स्टार्ट होता है या उसमें रिक्वेस्ट या एडवाइस होती है, तो वहाँ हम किस तरीके से बनाते हैं सेंटेंस। या किसी सेंटेंस में प्लीज़ लगा हुआ है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू। देखो यहाँ पे लगा हुआ है यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो इसका देखो एक एग्जाम्पल ये है, प्लीज़ गो टू स्कूल। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? अब हमें पता चल गया प्लीज़, तो प्लीज़ में क्या है? रिक्वेस्ट हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? रिक्वेस्ट। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा के प्लीज़ को हटा देते हैं, उसके बाद हम उस सेंटेंस को एज इट लिख देते हैं।
तो इतना समझ में आया होगा। अब सेकंड सेंटेंस आप देखो, इसको भी आप बनाओ। प्लीज़ गिव हिम ए बुक, तो इसमें भी रिक्वेस्ट हो रहा है, तो इसको कैसे बनाएंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव हिम ए बुक। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, इसमें देखो एडवाइस। जिस सेंटेंस में एडवाइस हमें फील होता है तो उसको बताते हैं यू आर एडवाइज टू। किससे बनाते हैं? यू आर एडवाइज टू। तो देखो, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, तो हम इस सेंटेंस में क्या दे रहे हैं? एडवाइस दे रहे हैं कि हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए रोड के। तो इसका पैसिव यू आर रिक्वेस्टेड टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। तो आई थिंक ये बेटा आपको समझ में आए होंगे सेंटेंस। और ये नीचे हमने कुछ एग्जांपल दिए हैं, देखो यहाँ पे इसी के पैसिव वॉइस हैं, एक्सरसाइज है। ये आप बनाओगे तो ये सारे रूल इसमें प्रैक्टिस में आ जाएंगे आपके और लर्न भी हो जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज आप बनाना, उसके बाद नहीं समझ में आए तो हमें पूछना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।